ready to speak. आज की सभा के अध्यक्ष महाशय श्री राजेश राम जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, श्री तेजस्वी यादव जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, श्री राजा राम सिंह MP CPML, श्री मुकेश शानी जी। अरे भाई क्या हो रहा है? ये कुछ तो बोलने होते भाई। श्री लाला चौधरी जी CPM के, श्री कृष्णा अलोवर, हम एक ही गांव से आते हैं, श्री सैयद नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनके हाथ पकड़ के चल रहा हूं मैं 8-10 दिन से। श्री शकील अहमद खान, लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। मागरीलाल मंडल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, MLC। उपस्थित MLAs, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, साथियों, एक दिक्कत तो जरूर है। लोहिया जी से काफी सीखे हैं, उनके पाठशाला में पढ़े सुने हैं। कोई कारण ऐसा हुआ कि हिंदी में भाषण नहीं कर सकते, बोल तो सकते हैं मगर भाषण नहीं कर सकते। तो इसलिए बीच बीच में अगर अंग्रेजी शब्द भी आते हैं तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और आप मुझे क्षमा करिए। अब सब लोग मिलकर एक ही बात आपके सामने रखें, वो है आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए मैं भाषण करने से पहले एक चीज को आपके सामने रखूंगा, वो सब भाषण से भी ज्यादा है। सबसे पहले एक बात, ये धरती भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और आजादी के लड़ाई में चंपारण 1917 महात्मा जी एक
सत्याग्रह के जरिए एक मोड़ और सम्राट अशोक की धरती है जो आज सोशल वेलफेयर के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में अपन जो करते हैं, बात करते हैं, वो तकरीबन 2000 साल पहले यहां से शुरू हुआ। शायद इसी वजह से तेजस्वी जी ने कहा कि यह तो प्रजातंत्र की जननी है, जन्मभूमि है। सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बाबू राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान परिषद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके पवित्र धरती है ये बिहार। ये लोहिया जी का कर्मभूमि है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मस्थान है। इस पवित्र धरती को सर झुकाकर नमन करता हूं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं कुछ सवाल तो होंगे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली एक बात मुझे बार बार पूछा गया, क्यों ये आप एक न्यायाधीश थे, 50-55 साल से जुडिशरी से रिश्ता है आपका, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, फिर ये सियासी दलदल में क्यों फंस गए? मैंने जवाब दिया था, मैं कोई सियासी के दलदल में फंस नहीं गया। ये जो मेरा जर्नी है, यात्रा है, ये शुरू हुआ था इसके साथ 1971। अभी मैदान में जो उतरे उसी यात्रा की एक परंपरा है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता उपराष्ट्रपति की पद केवल एक राजकीय पद है, एक सर्वोच्च संविधान की पद है। वहां पीठ स्थान पे जो बैठते हैं राज्यसभा में, जो भी क्वालिटीज न्यायाधीश के होते हैं, वो पूरे क्वालिटीज वो पीठ स्थान पे जो बैठते हैं उनमें भी होना चाहिए। अगर आप देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण कोई दल से नहीं आते, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के.आर. नारायणन और आखिरी में हामिद अंसारी साहब, ये सब लोग कोई सियासी दल के सदस्य नहीं थे और मैं भी कोई सियासी दल का मेंबर नहीं था, नहीं, अभी भी नहीं हूं और आइंदा कोई सियासी दल का मेंबर बनेगा।
तो मैं कभी नहीं समझा मैं संविधान से हटकर अब तक मैं जो काम कर रहा था उससे हटकर कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया है या चल पड़ा है। और एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, इंडिया गठबंधन के पूरे में मुझे कहा गया है कि आप हमारे उम्मीदवार रहिए उपराष्ट्रपति। यह इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है तकरीबन 63% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग मुझे कहते हैं कि ये पद के लिए आप उम्मीदवार होकर खड़े हो जाए तो हम कैसा इनकार कर सकते? हाउ कैन आई रिफ्यूज when this block is represented by more than 63% of population of this country. अभी तो इंडिया गठबंधन की बात भी नहीं है। अभी पूरे प्रतिपक्ष के जितने भी पार्टीज हैं उनका उम्मीदवार बन गया। नामांकन एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहे थे कि मैं तो कोई इंडिया गठबंधन में नहीं हूं और आपको हम समर्थन देंगे। और भी कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो भी आश्वासन दिलाए कि हम आपके साथ चलेंगे। यही 2-3 कारण है मैं आपके सामने यहां खड़ा और यहां पे आया हूं इस पवित्र भूमि, इस धरती पर आपसे आशीर्वाद मांगने। और तो मिल ही गया, दिख रहा है सारी बिहार के जितने भी दल हैं सिवाय शाह जी यहाँ पे उपस्थित हैं और वो लोग यहाँ से आपके सामने एक बात रखी कि हम रेड्डी साहब जो है हमारे उम्मीदवार हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोग धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बस इतनी सी बात है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ सवाल जवाब होंगे तो कुछ बोलने की कोशिश करें। धन्यवाद करता हूँ। एक बार बताइए। राहुल जी एक किताब को मैंने जेब में देखी तो मैंने जेब से तरफ देख रहे सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग होता बार बार देख रहे थे तो मैं उनसे कहा राहुल जी आपकी किताब नहीं है और आप नहीं दिए। जैसे स्टडी मैं जानता हूं, मैं ले दिया हूं। मैंने ये 52 साल से लेकर घूम रहा हूं, जहां पे मैं जहां पे भी बैठा हूं, जहां भी था, जो भी काम किया। तो उनकी बारी आई बोली तो उन्होंने बोले मैं तो 4 साल से इसको लेकर घूम रहा हूं। ये बीजेपी वाले की जो मुसीबत है पैदा करे हिंदुस्तान में,
उनको डील करने के लिए। यहाँ पे एक साहब है जो 52 ईयर से उसको साथ में लेके घूम रहे हैं, तुम इनके बारे में क्या कहना है और कुछ आगे? तो ये है उसका हिस्ट्री आपको बताना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे होनी है तो प्रेस के जितने मित्र हैं अपना वो